हेलो एनिमे लवर, सन की एक्सप्लेनर प्रेजेंट्स दी एंग्री बर्ड्स 2। और अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक नीचे मिल जाएगी, जाकर जरूर देखें। अब मूवी की शुरुआत में हम बर्ड आइलैंड को देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और अब रेड भी वहाँ का हीरो बन चुका था। और वहाँ पर हर जगह रेड के पोस्टर्स लगे हुए थे और स्कूल के अंदर भी बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि कैसे रेड बर्ड ने हमारे इस आइलैंड को बचाया था। लेकिन उसके बाद भी अभी भी बर्ड आइलैंड और पिग आइलैंड के बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है और वो दोनों एक दूसरे पर कभी केकड़े तो कभी पानी फेंकते हैं। तभी अचानक से पिग आइलैंड पे एक बड़ा सा बर्फ का गोला आके गिरता है, जिसे बर्ड आइलैंड से नहीं बल्कि एक ईगल आइलैंड से भेजा गया था। उसके बाद रेड, चक और बॉम्ब बीच की सफाई कर रहे थे, तभी उनके पास एक लेटर आता है जो कि पिग आइलैंड से आया था, जिसमें पिग्स के राजा लियोनार्ड ने लिखा था कि अब हमें एक दूसरे से लड़ाई बंद कर देनी चाहिए और पुरानी सारी बातें भूल के हमें एक दूसरे से दोस्ती कर लेनी चाहिए। लेकिन रेड को यह सारी बातें लियोनार्ड की एक नई चाल लगती है। तभी उनके पास बहुत सारे लेटर्स आते हैं और बर्ड आइलैंड के सारे बर्ड्स उस लेटर को पढ़ के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन ये बात सुनने के बाद रेड बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अगर बर्ड आइलैंड और पिग आइलैंड में लड़ाई बंद हो गई तो रेड वहाँ का हीरो नहीं रहेगा, क्योंकि पिग आइलैंड से लड़ाई करने के बाद ही रेड वहाँ का हीरो बना था। लेकिन दूसरी तरफ चक और बॉम्ब भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे कि अब हम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी। जिसके बाद चक और बॉम्ब मिलकर रेड को मस्ती करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम छोटे बेबी बर्ड्स को देखते हैं जो आपस में पत्थर के साथ खेल रहे थे। लेकिन उन बेबी बर्ड्स में से एक बर्ड अंडा नहीं बोल पा रहा था, जिस वजह से दूसरा बर्ड अपने घर से 3 अंडे लेकर आता है और वो लोग उस पत्थर को हटा के वहाँ पे अंडों को रख देते हैं। जिसके बाद खेलते खेलते वो अंडे पानी में बह जाते हैं और उन बर्ड्स को इसके बारे में पता ही नहीं चलता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक फीमेल ईगल को दिखाया जाता है जिसका नाम जेटा होता है और वो ईगल आइलैंड की ओनर होती है और वो अपनी बेटी डेबी के साथ उस आइलैंड पर रहती थी। लेकिन उस आइलैंड पर सारी चीजें जमी हुई थी और ये देखने के बाद जेटा वहाँ पे काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए वो बर्ड आइलैंड और पिग आइलैंड पर कब्जा करना चाहती थी। जिसके बाद जेटा अपनी बेटी को हमला करने के लिए बोलती है, लेकिन उनका इंजीनियर भी जम गया था। उसके बाद हम दूसरी तरफ चक और बॉम्ब को देखते हैं जो रेड को अपने साथ लेकर एक डेटिंग प्लेस पे गए थे, जहाँ बॉम्ब और चक डेटिंग के लिए वहाँ पर बिजी हो जाते हैं। लेकिन रेड अभी भी वहाँ पे अकेला बैठा हुआ था। तभी वहाँ अचानक से एक फीमेल बर्ड आके रेड को अपने साथ डांस करने को बोलती है, लेकिन रेड उसे साफ मना कर देता है। तभी एक सिल्वर नाम की बर्ड आके रेड के पास बैठ जाती है। वो उससे खूब सारी बातें करने लगती है, लेकिन रेड काफी ज्यादा टेंशन में था। इस वजह से वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और घर आने के बाद वो लेटकर पॉपकॉर्न खाने लगता है। तभी उसके गेट को कोई नॉक करता है और चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो लियोनार्ड है, जिसे देखकर रेड काफी ज्यादा डर जाता है। जिस पर रेड लियोनार्ड से कहता है कि अब तो हमारी लड़ाई भी खत्म हो चुकी है और फिर बातों ही बातों में रेड उसे बांध देता है। जिसके बाद पूछे जाने पर लियोनार्ड रेड को बताता है कि यहाँ हम दोनों के आइलैंड के अलावा भी एक तीसरा आइलैंड है, जिसे ईगल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और वहाँ की ओनर जेटा नाम की एक ईगल है जो हम दोनों के आइलैंड को खत्म करना चाहती है। जिस पर रेड लियोनार्ड से कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पे यकीन क्यों करूँ। तभी लियोनार्ड रेड को उस बर्फ के गोले के बारे में बताता है, जिससे रेड को याद आता है कि उसने भी उस बर्फ के गोलों को आते हुए देखा था। तभी लियोनार्ड वहाँ पे कुछ पिग्स को बुलाता है और वहाँ पे पिग्स आने के बाद वो रेड को कुछ फोटोज दिखाते हैं। जिसके बाद लियोनार्ड रेड से कहता है कि अगर हमें इन चीजों से छुटकारा चाहिए तो हमें आपस में मिलकर काम करना होगा और इस बात के लिए रेड भी उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद रेड लियोनार्ड को चक और बॉम्ब से मिलवाता है और वो उसकी खासियत भी बता देता है। जिसके बाद ये लोग साथ में माइटी ईगल के पास जाते हैं और वो माइटी ईगल को फोटो दिखा के बोलते हैं कि हमें ईगल आइलैंड पे जाना है। ईगल आइलैंड का नाम सुनते ही ईगल काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब इन लोगों को एक इंजीनियर की जरूरत थी, जिसपे चक उन्हें अपनी बहन सिल्वर के बारे में बताता है, जो कि एक इंजीनियर कॉलेज में कॉलेज टॉपर थी। जिसके बाद ये सभी लोग सिल्वर के पास जाते हैं, जहाँ पे सिल्वर अपने स्टूडेंट्स को एक काफी खास धागे के बारे में बता रही थी और वो धागा लगभग 18 किलो तक के वजन को आराम से उठा सकता था। जिसके बाद ये सभी लोग सिल्वर से मिलते हैं और सिल्वर को देखते ही रेड उसे पहचान लेता है, क्योंकि उस डेटिंग नाइट वाले दिन रेड उसे पहले भी मिल चुका था। और उसे देखने के बाद रेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी लोगों से कहता है कि सिल्वर हमारी टीम के लिए सही नहीं है। ये सुनने के बाद सिल्वर लियोनार्ड की तारीफ करने लगती है और लियोनार्ड उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ हम उन बेबी बर्ड्स को भी देख पाते हैं जो अंडों को वापस लाने के चक्कर में बीच समुद्र में पहुंच गए थे और फिर वो किसी तरह अंडों को पकड़ लेते हैं। लेकिन व्हेल मछली के पानी के प्रेशर की वजह से वो सारे अंडे बादलों पर चले जाते हैं। इधर सारे बर्ड्स और लियोनार्ड माइटी ईगल के पास जाके डिस्कशन करते हैं, जहाँ लियोनार्ड सभी को ईगल आइलैंड के बारे में
बता रहा होता है। तभी वहाँ रेड जेटा ईगल की फोटो दिखाता है, जिसे देखने के बाद ईगल काफी ज्यादा डर जाता है, जिसे देखने के बाद सबको उस पे शक हो जाता है कि शायद ये जेटा को पहले से ही जानता है। उसके बाद रेड सबको जेटा के वेपन के बारे में बताता है और सिल्वर उससे पूछती है कि हम उस वेपन को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसका जवाब रेड के पास नहीं था। ये लोग आपस में डिस्कशन कर ही रहे थे, तभी इन्हें एक अचानक से आवाज सुनाई देती है और वो लोग जब ये चेक करने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक बड़ा सा बर्फ का गोला उन्हीं की तरफ आ रहा है। और फिर जान बचाने के लिए किसी तरीके से वो सब लोग वहाँ से भागते हैं, लेकिन माइटी ईगल इन सबको बचा लेता है। लेकिन इन सब चीजों के चक्कर में उसका पूरा घर टूट चुका था। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और एक पत्थर में टकराने की वजह से सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं और जान बचाने के चक्कर में ये सब लोग मैप को पैराशूट की तरह पकड़ लेते हैं, लेकिन वो मैप अचानक से फटने लगता है और सिल्वर उस धागे की मदद से उस मैप को छिल देती है और उन सब की जान बचा लेती है। ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ के बर्ड्स काफी ज्यादा डर चुके थे और इधर जेटा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इतना कुछ करने के बाद भी सारे बर्ड्स उस आइलैंड को कैसे खाली नहीं कर रहे, जिस पर जेटा अपने इंजीनियर से आग के गोले बनाने के लिए बोलती है। इधर हम रेड को भी देख पाते हैं जो ईगल आइलैंड पे जाने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा था और वहाँ के सारे बर्ड्स को भी रेड पर पूरा भरोसा था। जिसके बाद ये लोग पिग की सबमरीन लेके वहाँ से निकल जाते हैं और सबमरीन के अंदर लियोनार्ड सबको अपने गैजेट के बारे में बताता है, जिसकी मदद से वो लोग गायब हो सकते थे। इधर हम फिर से उन बेबी बर्ड्स को देख पाते हैं जो किसी तरीके से उन अंडों को उठा लेते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे गिरते समय वो अंडे उनसे पहले ही नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों एक स्नेक के ऊपर तीनों अंडों को देखते हैं। इधर हम जेटा के इंजीनियर को भी देख पाते हैं जिसने आग के गोलों वाली मशीन को बना लिया था, लेकिन टेस्ट करने पर वो मशीन फेल हो जाती है। जिसपे जेटा अपने इंजीनियर से पूछती है कि आखिर इस मशीन को क्या हुआ है। तब उसका इंजीनियर उसे बताता है कि मुझे इस मशीन को ठीक से बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। जिस पर जेटा उसे कहती है कि मेरे पास इंतजार करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। दूसरी तरफ हम इन सब लोगों को देख पाते हैं जो ईगल आइलैंड तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ पे माइटी ईगल बाहर आने से बहुत ही ज्यादा डर रहा था। तभी ईगल से पूछे जाने पे ईगल अपनी सारी सच्चाई बता देता है और वो उनसे कहता है कि जेटा मेरी एक्स है। काफी टाइम पहले की बात है जब हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ रहे थे और एक दिन हम दोनों के टकराने से मुलाकात हुई और हम दोनों को एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार हो गया। जिसके बाद हम दोनों ने साथ में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया और साथ में जीने मरने की कसमें भी खाई थी। लेकिन लास्ट में वो दिन आता है जब हम दोनों को शादी करनी थी, लेकिन शादी करने से पहले ही मैं वहाँ से भाग गया था और वहाँ पे जेटा मेरा इंतजार करती रही और फिर ईगल अपने आप को कायर बोल के वहाँ से भाग जाता है। इधर हम दोबारा से उन बेबी बर्ड्स को देख पाते हैं जो अपने अंडों को वापस लाने के लिए उस स्नेक को मार देते हैं। इधर ये लोग ईगल आइलैंड पे देखते हैं कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, जिस वजह से ये सब लोग ईगल वाला कॉस्ट्यूम रेड को दिखाते हैं। ये देखने के बाद रेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उन लोगों ने रेड को कॉस्ट्यूम वाला प्लान नहीं बताया था और रेड वहाँ पे अकेले ही ऊपर चढ़ने लगता है और उसके पीछे पीछे सिल्वर भी उसके पास जाती है। इधर ये लोग ईगल के कॉस्ट्यूम को पहन के उस ऑफिस के अंदर चले जाते हैं, लेकिन किसी को उन पे शक भी नहीं होता। इधर रेड भी जेटा के वेपन तक पहुंच जाता है और वो एक रस्सी के सहारे अंदर जाने के लिए कूद जाता है, जिस वजह से सिल्वर को ना चाहते हुए भी रेड के पीछे आना पड़ता है। जहाँ रेड ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में वेपन की वायर समझ के ओवन की वायर काट देता है, जिस वजह से वहाँ पे रेड और सिल्वर को पकड़ लिया जाता है। इधर ये सब लोग उस सीक्रेट डोर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस डोर में पासवर्ड लगा हुआ था। जिसके बाद इन लोगों को वहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई देती है और ये लोग वहीं पे छुप जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ के गार्ड के पास एक की पास है, जिसकी मदद से वहाँ के डोर को ओपन किया जा सकता है। जिसके बाद ये लोग उस गार्ड का पीछा करते करते बाथरूम में चले जाते हैं और उसे वहाँ पे मार के उससे वो की पास ले लेते हैं। इधर हम उस बेबी बर्ड्स को भी देख पाते हैं जो अपने बर्ड आइलैंड पे पहुंचने की जगह गलती से पिगी आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ के बेबी पिग्स उन बर्ड्स से कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे आइलैंड तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेंगे। इधर ये सारे लोग उस की पास की मदद से उस डोर को ओपन करके अंदर जाके डांस करने लगते हैं और इन्हें देखने के बाद वहाँ के सारे गार्ड्स भी डांस करने लगते हैं। तभी वहाँ पे हम रेड और सिल्वर को देखते हैं जिसको एक ईगल ने पकड़ रखा था और वो उन दोनों को फ्रीज करने का ऑर्डर देता है। ये देखने के बाद चक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे अपने पैर पटकने लगता है, जिस वजह से उसका कॉस्ट्यूम वहीं पर खुल जाता है और वो सारे गार्ड्स उसे देखने ही वाले थे, लेकिन किसी तरह वो लोग गेट से पीछे चले जाते हैं। इधर हम लोग रेड और सिल्वर को देख पाते हैं जिसे जेटा ने पकड़ रखा था और जेटा उन दोनों के सामने पिग और बर्ड आइलैंड पर हमला कर देती है। ये सब कुछ देखने के बाद रेड और सिल्वर को काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद जेटा रेड के पास जाके अपना सारा प्लान बताती है और उससे कहती है कि मैं वहाँ पे अपना पार्क बनाऊंगी और वहीं पे मैं अपना एक शानदार घर भी बनाऊंगी। जिसपे रेड उससे कहता है कि तुम्हारे इस हमले की वजह से वहाँ पे बहुत सारे
सारे मासूम बर्ड्स की जान जाएगी। तभी जेटा उनसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बहुत सारी वार्निंग दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों तुम लोग वहाँ से हटने का नाम भी नहीं ले रहे थे। लेकिन वहाँ पे रेड को अपनी गलती रियलाइज होती है कि वहाँ पे बर्ड्स ने उन जगह को इसलिए खाली नहीं किया क्योंकि उन सबको रेड पे भरोसा था। उसके बाद सिल्वर किसी तरह से खुद को छुड़ा लेती है और वो रेड को भी वहाँ से बाहर निकालती है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में जेटा भी अपनी मिसाइल को वहाँ पे लॉन्च कर चुकी थी और उसने 10 मिनट का टाइम भी सेट कर दिया था। जिसके बाद ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं और ये सब लोग वहीं पर खड़े खड़े प्लान बनाते हैं और इन सब को वहाँ पे सिल्वर गाइड करती है, जहाँ सबसे पहले बॉम्ब को गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने का काम मिलता है और चक वहाँ पे सारे सीसीटीवी कैमरा को बंद करेगा और उसके बाद सिल्वर और रेड उस वेपन के अंदर चले जाएंगे और पिग्स को वहाँ पे लीवर खींचना था, जिस वजह से ये लोग सीधा वेपन पे जाके गिर जाए और वो वेपन वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसके बाद ये सारे लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। जिसके बाद बॉम्ब सभी गार्ड्स के पास पहुंच जाता है और उन सभी लोगों को वो पार्टी में बिजी कर लेता है और इधर चक भी सारे कैमरा पे स्टिकर लगा देता है। जिसके बाद पता चलने पे जेटा सब लोगों को रेड और सिल्वर को ढूंढने का ऑर्डर देती है, लेकिन रेड और सिल्वर एक बर्फ के गोले के अंदर जाके उस वेपन के ऊपर गिरने का काम कर रहे थे। जिसके बाद भागते हुए सिल्वर लियोनार्ड को लीवर खींचने को बोलती है, लेकिन लीवर फ्रीज होने के कारण लीवर वहाँ पे टूट जाता है। जिसके बाद जंप करने के लिए लियोनार्ड वहाँ पे अपना एक गैजेट रख देता है, लेकिन उस गैजेट का कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद वहाँ के सारे गार्ड्स रेड और सिल्वर को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वहाँ अचानक से माइटी ईगल आ जाता है और वो जेटा से माफी मांगने लगता है, जिस पर जेटा उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती और मैं इससे पहले ही तुम्हें भूल चुकी हूँ और अब मैंने पिग और बर्ड आइलैंड के लिए कुछ आइडिया सोचे हैं जो मैं पूरा करके ही रहूंगी। जिसके बाद जेटा और ईगल आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रेड को वहाँ पे आइडिया आता है कि वो लोग सिल्वर के उस धागे की वजह से वेपन को बांध सकते हैं। तभी रेड चुपचाप चक को ऐसा करने के लिए बोलता है और वो बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर लेता है। तभी जेटा ईगल से कहती है कि मैं यह सब कुछ अपनी बेटी के बेहतरीन लाइफ के लिए कर रही हूँ, जिसे तुमने कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। ये सुनने के बाद सब लोग वहाँ पर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और तभी जेटा वहाँ पे मिसाइल लॉन्च कर देती है। जिसके बाद वो धागे की वजह से वो सारे गोले रुक जाते हैं, जिससे रेड और चक को लगता है कि इस धागे की मदद से वो लोग यहाँ पे बच गए हैं। लेकिन वो धागा ज्यादा देर तक उनके गोलों को नहीं रोक पाता, लेकिन उस धागे के टूटने से पहले ही वहाँ वो सारे बेबी बर्ड्स आ जाते हैं और वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस धागे को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से वो सारे बर्फ के गोले वहीं पे ब्लास्ट होने लगते हैं और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद जेटा का पूरा घर वहाँ पे टूट जाता है। जिसके बाद जेटा अपनी बेटी को वहाँ पे ढूंढने लगती है और उसे सामने अपनी बेटी का एक जूता दिखता है, जिसे देखने के बाद जेटा को लगता है कि शायद मेरी बेटी इसके नीचे दब के मर चुकी है और वो काफी ज्यादा रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ से माइटी ईगल निकलता है और जेटा देखती है कि उसने डेबी को बचा लिया है। जिसके बाद माइटी ईगल जेटा से कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उस टाइम पे तुम्हें छोड़ के इसलिए गया था क्योंकि मैं उस टाइम पे खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझता था और अब मैं अपनी बेटी और वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ। जिसके बाद माइटी ईगल उसे अपना एक टैटू दिखाता है, जिसमें उसने जेटा की टैटू बना रखी थी। ये देखने के बाद जेटा भी समझ जाती है कि माइटी ईगल सचमुच मुझसे अभी भी प्यार करता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। जिसके बाद पिग और बर्ड आइलैंड का खतरा भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद बर्ड आइलैंड पे पहुंचने के बाद पिग्स और बर्ड्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहाँ सब लोग रेड की तारीफ ही कर रहे थे, लेकिन रेड कहता है कि अगर सिल्वर हमारे साथ नहीं होती तो शायद हम इस जंग को नहीं जीतते और इस बार का सारा क्रेडिट सिल्वर को जाता है। जिसके बाद सब लोग मिलके रेड को एक सरप्राइज दिखाते हैं, जिसमें रेड के साथ उसकी पूरी टीम का स्टेचू बना हुआ था। जिसके बाद रेड और सिल्वर के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और आखिर में हम उन बच्चों को देख पाते हैं जो उन अंडों को फूटते हुए देख रहे थे। लेकिन तभी उन अंडों में से बर्ड की जगह सांप के बच्चे निकलते हैं, जिसे देखने पर इन्हें पता चलता है कि ये लोग गलती से कोई गलत अंडा उठा के ले आए हैं। जिसके बाद वो स्नेक भी उसके पास आता है और वो वहाँ से अपने स्नेक बच्चों को लेके उनको बर्ड वाले बच्चे दे देता है। जिसके बाद वो छोटे बेबी बर्ड्स फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, जिससे हमें और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।